राधा वल्लभ श्री हरिवंश। इस दिन एक तो मुझे सर्दी गर्मी वाला जुकाम हो रखा था, ऊपर से बारिश भी शुरू हो गई। নামো নামো নিচে নামো উলি বাবা লি তুমি খাবে আর তোমার বাচ্চা খাবে তুমি তো পুচু কুসুন্ডু পুচু बोलो राधा वल्लभ श्री हरिवंश। तो सबसे पहले उन सभी भक्तों को बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने मेरी एक बार रिक्वेस्ट पे 29 मार्च के सत्संग का लिंक और एपिसोड नंबर यूट्यूब कमेंट इंस्टा डीएम यहाँ तक कि मुझे मेल करके भी भेजा। सच बताओ तो दूसरे लोग घर का काम करते हुए हेडफोन्स लगाकर या बिना हेडफोन्स के गाने सुनते हैं और हम जैसे लोग सत्संग, क्योंकि इस तरीके से टाइम मैनेजमेंट करते हुए डेली सत्संग भी सुनना हो जाता है और इसीलिए कभी कभी 2-3 घंटे तक एक के बाद एक सत्संग चलता ही जाता है और उसमें से कौन से वाले एपिसोड में कोई एक पर्टिकुलर बात सुनी थी वो मैं बाद में ढूंढ ही नहीं पाती। तो अष्टम सेवा, वाणी पाठ, नियमित रूप से गुरुदेव भगवान का पूरा सत्संग और एकांतिक वार्तालाप सुनना सिर्फ दीक्षा से पहले की दिनचर्या नहीं है, ये सारे नियम आपको अपने जीवन के आखिरी सांस तक करना है। अगर मैं ट्रैवल भी कर रही हूँ और समय नहीं मिल रहा है या फिर फ़ोन में नेटवर्क नहीं है तो भी बाद में उन पर्टिकुलर तारीखों के सत्संग बिंज लिसन कर लेती हूँ। और ऑनेस्टली ये सारी बातें हमारी चेष्टा से नहीं बल्कि श्री जी की कृपा और सदगुरुदेव भगवान के चरण रज के प्रताप से ही होता है। और जिन जिन भक्तों के मन में भी अपने जीवन और स्पेशली दीक्षा के संबंधित छोटी से छोटी या बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम्स को लेकर शंका है, उन सबको मैं फिर एक बार बताना चाहती हूँ कि जब आप सत्संग सुनना शुरू करोगे तब आपके सारे उत्तर एक के बाद एक मिलने लगेंगे। श्री जी की कृपा से 2023 की शुरुआत से मैं सदगुरुदेव भगवान का सत्संग सुन रही हूँ और आज भी जब तक उनकी वाणी एक बार कान में ना पड़े मुझे ऐसा लगता है कि मेरा दिन असंपूर्ण रह गया। बाय द वे, वीडियो की शुरुआत में जैसे मैंने बोला था ना कि मुझे सर्दी लग गई है, तो अगर रात को सोने से पहले काढ़ा नहीं पिया तो छींक और खांसी के मारे जान निकल जाएगी। फ्रेश तुलसी जी के पत्ते मैंने दोपहर को ही निकाल के रखा था, उसके साथ अदरक, लौंग, दालचीनी और सौंफ मिला के थोड़ी देर के लिए उबालना है। आई नो इसके साथ गिलोय, जोष्टी मधु, नीम और भी बहुत सारी चीज़ें ऐड हो सकती थी, लेकिन श्री जी की कृपा से उस समय जो कुछ भी हाथों के सामने मिला मैंने उसी से बना लिया। 5 मिनट उबालने के बाद और 5 मिनट इसे ढक के रखना है। फिर थोड़ी सी ऑर्गेनिक हल्दी पाउडर और श्री जी को भोग लगाया हुआ मिश्री मिला लिया। याद रखिएगा, मिश्री सिर्फ टेस्ट के लिए नहीं मिलाई जाती, इस समय ये गले को भी बहुत आराम देती है। और मैंने बहुतों को देखा है कि एक बार में नाक दबाकर काढ़ा गटक लेते हैं। जितना मुझे पता है कि काढ़ा आपको सिप सिप करके गले में लगाकर पीना होता है, क्योंकि इस तरीके से आपके गले का इन्फेक्शन भी ठीक होता है और आपको जल्दी लाभ मिलता है। तो सब अपनी तबीयत का ध्यान रखना और खूब खूब नाम जाप करना। राधा वल्लभ श्री हरिवंश।